हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक और क्वेश्चंस के साथ हम लोग आज बैठते हैं, एक और सवाल को करते हैं और ये भी आईआईटी एडवांस 2021 का है। तो बच्चों ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कंसीडर अ हीलियम एटम, कंसीडर अ हीलियम एटम दैट एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। इसने क्या किया, एक फोटोन एब्जॉर्ब किया वेवलेंथ 330 नैनोमीटर का। The change in the velocity in centimeter per second of helium atom after the photon absorption is। जब फोटोन एब्जॉर्ब किया तो हमें बताना है उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। और एक बात दे रखी है, मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन फोटोन इज एब्जॉर्ब। मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है, कंजर्व है। देखिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे तो यहाँ डी ब्रॉगली से निकालना पड़ेगा। वेवलेंथ गिवन है, इट इज 330 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9। H इज 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। मास, एक हीलियम एटम का मास निकालना है, देखिएगा ध्यान से। 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स एक मोल के बराबर होता है, मतलब 4 ग्राम हीलियम। तो एक एटम का मास कितना होगा, 4 अपॉन, लेकिन ये ग्राम में है, ध्यान दीजिएगा। हमें बेसिकली क्या करना है, किलोग्राम में करना है, क्योंकि सब कुछ एसआई में चल रहा है। तो मैंने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया और जैसा डेटा दिया है 6 दिया है केवल, तो हम केवल 6 लेंगे। 6 इंटू 10 की पावर 23, ये मास एक हीलियम का आया है। तो यहाँ पे मास ऑफ ए सिंगल एटम हमें रखना पड़ेगा, ये गलती आपसे ना हो, ठीक है। तो ये रखा है मैंने मास एसआई में, और ये एवोगैड्रो नंबर, एक हीलियम एटम का मास इनटू वेलोसिटी चेंज। तो देखिए अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, है ना। लगभग कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हो जाएगी 0.67 के आसपास, और ये ऊपर जाके -26 हो जाएगा। तो ये वैल्यू को इससे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, या ये कह सकते हैं डेल्टा वी इधर ले आइए, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और ये वैल्यू नीचे ले आए 330 इंटू 10 की पावर -9, और ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद आया है 0.67 इंटू 10 की पावर -26, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ये डेसिमल हटाया मैंने, ज़ीरो बढ़ेगा तो -8 हो गया, और ये ज़ीरो जब इसमें ऐड होगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका डायरेक्टली ट्वाइस हो गया, डेसिमल इसको हटाते हैं तो ये 10 की पावर 2 हो गया। तो ये हो रहा है 2 इंटू, अब पावर देखिएगा, 10 की पावर -32 और 10 की पावर +26 और +10 की पावर 7, और नीचे क्या बचा है 67। अब इसको देखिएगा, ये 33 है तो ये बचा 10, तो बचा ये 20/67, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये डिवाइड अगर किया जाए 67 से 20 को, तो डेसिमल लगा के ज़ीरो बढ़ाएंगे, आई थिंक 3 बार जाएगा, 21 नहीं, 3 बार भी नहीं जा रहा है, ये 2 ही बार जाएगा, क्योंकि 3 बार जा रहा है तो ये 21 201 आएगा। तो ये 2 बार जाएगा 14, और माइनस किया 6, 9 में से 3 किया 6, और ये ज़ीरो बढ़ाया। अब ये 8 बार तो ईजिली चला जाएगा, और अगर 8 बार जाएगा तो ये राउंड ऑफ करने पर कितना आ रहा है 0.3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूं तो ये आ रहा है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर इस सवाल में केवल मास ऑफ ए सिंगल पार्टिकल में फंसाया था, और यूनिट थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी एज सच क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो डी ब्रॉगली एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जेई का, वो अक्सर 2-3 साल बाद ये चीज़ें पूछते रहते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड माई सोल्यूशन। थैंक यू।